इथेनॉल, क्या ये हमारी बाइक्स के लिए सच में बेनिफिशियल है? 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए तुम्हें 2500 से 3000 लीटर पानी लगाना पड़ेगा। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से हमारी बाइकों में नुकसान क्या क्या है? आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा भाई, सोशल मीडिया पर या हर जगह भी पेट्रोल पंप्स पर E10, E20, इथेनॉल, पेट्रोलियम बहुत कुछ चल रहा है। और ये हमारी बाइक के लिए अच्छा है या इसके क्या नुकसान है हमारी बाइक में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताओ, सब बढ़िया? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही सीरियस है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट इथेनॉल को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, इथेनॉल को बेसिकली पेट्रोल में मिलाने के लिए। क्यों सरकार उसको पेट्रोल में 20% तक मिलाना चाहती है? इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को हमारी बाइक में डलाने से हमारे बाइक में क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे हम। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। आज तुम्हारे माइंड से सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। बेसिकली सारी चीज़ें क्यों क्लियर करेंगे भाई, याददाश्त थोड़ी उड़ानी है हमें, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भाई इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल बेसिकली एक तरह का ग्रीन फ्यूल है, अल्कोहल बोल सकते हो, जो गन्ने से बनाया जाता है। और 1 लीटर इथेनॉल बनाना है, अगर गन्ने से अगर आप उसे बना रहे हैं तो उसमें 2500 से 3000 लीटर तक पानी लग जाता है। मतलब समझ रहे हो, 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए तुम्हें 2500 से 3000 लीटर पानी लगाना पड़ेगा। तो तुम समझ सकते हो कि इथेनॉल में पानी कितना कंज्यूम होता है इथेनॉल बनाने में। और सरकार इसे पेट्रोल में मिलाती है ताकि कच्चे तेल की इंपोर्ट कम हो सके। गवर्नमेंट पहले भी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाती थी, बट उसकी परसेंटेज जो है वो कम रखती थी। बट इस टाइम पे वो कुछ ज़्यादा ही पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना चाहती है, जिससे कच्चे तेल का इंपोर्ट और ज़्यादा कम हो सके और देश का पैसा बच सके और गवर्नमेंट उसे यूज़ कर सके। और गवर्नमेंट कहाँ यूज़ करी है वो तो तुम अच्छे से जानते हो। अब बात करते हैं मुद्दे की। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से हमारी बाइकों में नुकसान क्या क्या है? बेसिकली भाई, पहले जो कंपनियां गाड़ियां बनाती थी वो इथेनॉल उतनी फ्रेंडली नहीं होती थी। बेसिकली 6 to 10% तक इथेनॉल उसमें अगर पेट्रोल में मिक्स है तो वो कंफर्टेबल थी पुरानी गाड़ियों के लिए। बट अब जो इथेनॉल आने वाला है पेट्रोल में मिक्स होके वो 20% है, जो कि पुरानी गाड़ियों, मतलब जैसे 2021 से पहले की गाड़ियां जितनी भी हैं उसके लिए उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि भाई इथेनॉल पानी खींचता है, तो पानी खींचने की वजह से हो सकता है तुम्हारे फ्यूल टैंक में रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारे फ्यूल पाइप में रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारे फ्यूल पंप में रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाए, जिससे तुम्हारा फ्यूल जो इंजन तक जाता है वो पाइप ही ब्लॉक हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस चीज़ से। और भाई माइलेज भी इस चीज़ से कम होती है बेसिकली। पहले स्टेप के आगे जाते हैं भाई। और भाई बाइक की माइलेज भी कम होती है। गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है 6%, बट मुझे जहाँ तक लगता है और मैंने जहाँ तक देखा है 20 to 25% तक तुम्हारा माइलेज गिरने वाला है। जहाँ तुम्हें 100 रुपये में 50 किलोमीटर का माइलेज मिल जाता था, वहाँ तुम्हें 100 रुपये में भी 40 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। इससे तुम्हारे जेब पर भी असर पड़ने वाला है। तो भाई एक तो पहले से ही हम नॉर्मल पेट्रोल पे 55 से 60% तक का टैक्स देते हैं, और फिर अब इथेनॉल भी मिक्स हो जाएगा तो पेट्रोल भाई हमें और ज़्यादा महंगा ही पड़ने वाला है। क्योंकि सेम माइलेज अगर हम लेने जाएंगे
जो हम अभी रेगुलर पेट्रोल से ले पा रहे हैं, अगर उतना ही माइलेज अगर हमें इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से लेना पड़ेगा तो वो 20 to 25% तक ज़्यादा भारी पड़ेगा हमारी जेब पे। तो समझ लो, ले दे के कंज्यूमर का ही नुकसान है इसमें, फ़ायदा गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। आज के ज़माने की जो गाड़ियाँ आ रही हैं बेसिकली 2022 से जो भी लॉन्च हुई हैं, उनको तो कंपनियों ने उतना कंफर्टेबल बनाया है कि वो इथेनॉल पेट्रोल मिक्स, तो अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स है तो वो थोड़ी कंफर्टेबल है, थोड़ी इथेनॉल फ्रेंडली हो जाती हैं। बट भाई जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ बहुत नुकसान देने वाली है। और साथ में भाई पेट्रोल का दाम भी तुम्हें, अगर तुम्हें सेम माइलेज लेनी है, पेट्रोल तो बेसिकली क्वांटिटी तुम्हें उतनी मिलेगी, माइलेज कम हो जाएगा, तो उसका कोई तुक नहीं बनता मेरे हिसाब से। उससे अच्छा तो पेट्रोल प्राइस ही इंक्रीज़ कर दिया होता तुमने, एटलीस्ट हमारी गाड़ियाँ तो सेफ रहती उस चीज़ से, है ना। तो भाई गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, थोड़ा सा कंज्यूमर के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि भाई मेरे जैसे लोग जो कि फील्ड में काम करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर सेल्स की जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, उनका डेली का रनिंग 150-200 किलोमीटर तक का होता है। तो और उनकी बाइक भी बहुत ज़्यादा नई तो नहीं होती, जो पुराने हैं, जो पुराने टाइम से सेल्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का। तो मुझे जहाँ तक लगता है भाई कि इथेनॉल मिलाना ठीक तो है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि भाई इथेनॉल से पोल्यूशन भी कम होगा और इंपोर्ट भी कम होगा कच्चा तेल, तो हमारी कंट्री का पैसा भी बचेगा। बट भाई कंज्यूमर का क्या, कंज्यूमर तो अभी भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहा है और इथेनॉल मिलाने के बाद भी 100 रुपये लीटर ही रहेगा, बट उसकी माइलेज कम हो जाएगी, तो भाई पेट्रोल फिर भी उसे महंगा ही पड़ने वाला है। तो भाई मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा यही होता कि इथेनॉल मिलाने से अच्छा तुम पेट्रोल ही महंगा कर दो, एटलीस्ट हमारी गाड़ियाँ सेफ रहेंगी इस चीज़ से। भाई आप बताना, आपकी गाड़ी इथेनॉल फ्रेंडली है या नहीं। बेसिकली इथेनॉल फ्रेंडली होगी तो उसके टैंक कैप पर या फिर यूज़र मैनुअल पे लिखा होगा E20 कंपैटिबल। मुझे जहाँ तक लगता है भाई इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं ना, 70 to 75% तो पुरानी ही है। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हारी गाड़ी इथेनॉल फ्रेंडली है या फिर तुम्हारे फ्यूल टैंक में भी रस्ट लगने वाला है लॉन्ग टर्म में क्योंकि भाई मेरी टैंक में तो लगने वाला है। भाई जो लोग जिनकी भी गाड़ियाँ 2021 से पहले की हैं, वो कोशिश करें कि नॉर्मल रेगुलर पेट्रोल ही अपनी गाड़ी में भराएं, क्योंकि इथेनॉल फ्रेंडली नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी उनकी गाड़ी में। और जिनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है वो तो भाई भरा सकते हैं, उतना इशू नहीं है उनकी गाड़ी के लिए। क्योंकि भाई देखो इथेनॉल की एनर्जी कम होती है, वो फ्लेमेबल है बट पेट्रोल जितना नहीं है, इसलिए माइलेज कम हो जाता है उसमें। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।